हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग में कुछ फर्दर एंट्रीज सीखेंगे। उसमें यहाँ पे फर्स्ट दी है ऑन 10th अगस्त 2013 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मयंक ऑफ ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। यहाँ पे बताया गया है कि हमने मयंक से 10 अगस्त 2013 को चेक रिसीव किया 50,000 रुपये का, और हमने उसी दिन बैंक में वो चेक डिपॉजिट भी करवा दिया। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन पास करेंगे कि अगर हमें अमाउंट थ्रू द चेक रिसीव हो रही है तो हमें उसे बैंक अकाउंट के नाम से बताना रहेगा। तो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, यानी कि चेक से अमाउंट रिसीव की है हमने, इसीलिए उसको बैंक अकाउंट से मेंशन किया है और बैंक अकाउंट को हमने डेबिट साइड रखा है। और मयंक से रिसीव किया है तो मयंक को हमने क्रेडिट साइड में रखा है। उसी तरह से एज पर पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मयंक गिवर हो रहा है तो हमने मयंक को क्रेडिट साइड में रखा है एज पर पर्सनल रूल अकाउंट, और बैंक थ्रू द चेक हमें पेमेंट आ रहा है यानी हमने रिसीव किया है तो उसे हमने डेबिट साइड में रखा है। नेक्स्ट एंट्री है ऑन 12 अगस्त 2013 चेक रिसीव्ड फ्रॉम अंकुर ₹15,000। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अंकुर से हमने चेक रिसीव किया है 15,000 का। जैसे हमारी ऊपर वाली एंट्री थी सेम यहाँ पे भी वैसी ही है। हमने अंकुर से चेक रिसीव किया है यानी हमारे पास थ्रू द बैंक अमाउंट आ रही है, यानी हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन करेंगे और अंकुर जिस पार्टी से हम रिसीव कर रहे हैं उसे हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। आप देख सकते हो हमने चेक थ्रू अमाउंट रिसीव की है इसीलिए बैंक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, और हमने बैंक अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है 15,000 और टू अंकुर अकाउंट को क्रेडिट साइड 15,000 मेंशन किया है। नेक्स्ट एंट्री है ऑन 13 अगस्त 2013 बैंक इंटीमेट्स दैट चेक ऑफ मयंक हैज़ बीन रिटर्न्ड अनपेड। यहाँ पे बताया गया है कि जो 10 अगस्त 2013 को हमने मयंक से चेक लिया था और उसी दिन डिपॉजिट किया था और वो चेक अनपेड यानी पे नहीं हुआ है, किसी रीज़न थ्रू वो रिटर्न हुआ है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन पास करनी रहेगी कि हमें जो मयंक के अकाउंट को क्रेडिट किया था कि अमाउंट हमने रिसीव कर ली है लेकिन चेक वो क्लियर नहीं हुआ, किसी रीज़न थ्रू रिटर्न हुआ है, तो हम उसकी रिवर्स ट्रांजैक्शन करेंगे। यानी यहाँ पे जिस पार्टी ने हमें चेक दिया था अनपे होने की वजह से वो रिटर्न हुआ है तो हम उस पार्टी का अकाउंट डेबिट साइड में रखेंगे। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे मयंक अकाउंट को डेबिट साइड में मेंशन किया है 50,000 से, और चेक वापस हुआ है इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में मेंशन किया है 50,000 से। तो इसी तरह से हमें अगर इस जो एंट्री है उसकी ट्रांजैक्शन बनानी है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, मयंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। इस तरह से हम रिटर्न चेक की एंट्री पास कर सकते हैं यानी कि ट्रांजैक्शन पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन ऑन 14th अगस्त 2013 बैंक मेक पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फॉर्म्स बिहाफ ₹800। यहाँ पे बताया गया है कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फॉर्म के बिहाफ में 800 रुपीज़ का, यानी हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया। तो एज़ पर नॉमिनल रूल्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट होता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने डेबिट साइड मेंशन किया है। और थ्रू द बैंक पेमेंट हुआ है यानी हमने चेक थ्रू पेमेंट किया है तो हमने टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, यानी यहाँ पे हमारा बैंक कम हो रहा है। तो एज पर पर्सनल रूल्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी यहाँ पर बैंक गिवर हो गया जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। तो हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन बनानी रहेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 800 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट 800 रुपीज़। थैंक यू।